आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। मेरे बहन और भाइयों, हम धन्यवाद करते हैं खुदा का कि खुदा ने हमें एक बार फिर मौका दिया है कि हम आपस में वचनों के द्वारा एक दूसरे के साथ बात कर सकें और वचनों के बारे में समझ सकें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए और उसके अनंत राज्य में प्रवेश करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसके वचनों को सही तरीके से जानें, ताकि उसके वचनों पर चलकर और उसकी शिक्षा को जानकर हम अनंत जीवन के भागी हो सकें। मेरे बहनों भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के विषय में, मसीह की कलीसिया के विषय में। आजकल हम जब भी कभी किसी के यहाँ पर जाते हैं, जब हम उन्हें बताते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि आप कौन से चर्च के मेंबर हैं, आप कौन से चर्च से हैं। हम उन्हें बताते हैं कि हम मसीह की कलीसिया के लोग हैं। तो वो लोग हंसते हैं कि ये कोई नई कलीसिया आई है, ये कोई नया चर्च आया है, जो ये नया नाम हमें सुनने को मिल रहा है। तो इसमें अचंभे की बात यह है कि जो सबसे पुरानी कलीसिया है, जिसके विषय में बाइबल हमें बताती है, उसे हम नया कह रहे हैं, उसके विषय में हम अनजान हैं। तो ये समझना हमें बड़ा ज़रूरी है कि मसीह की कलीसिया क्या है। और मसीह की कलीसिया मेरे बहनों भाइयों जो है, नए नियम के अंदर ही वो एकदम से नहीं आ गई। मसीह की कलीसिया के लिए जो है पुराने नियम के अंदर ही नींव रखी जा रही थी। पुराने नियम के अंदर ही कलीसिया का बनने में जो है वो थोड़ा समय नहीं लगा। इसके लिए योजनाएं बनाई गई, भविष्यवाणियां की गई, प्रतिज्ञाएं की गई, तब जाकर जो है बाइबल स्पष्टता से हमें ये बताती है कि कलीसिया जो है वो परमेश्वर के पहले मन में थी। और हम देखते हैं कि ये बात जो है पौलुस ने मसीह की कलीसिया को इफुसुस के अंदर जो है बतलाई थी। हम पढ़ेंगे इफिसियो और उसका पहला अध्याय और उसकी 3 आयत से लेकर 5 आयत तक। इफिसियो पहला अध्याय और उसकी 3 आयत से लेकर 5 आयतों तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की सम्मति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपलक पुत्र हों। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे पौलुस जो है इफिसियों की कलीसिया को बता रहा है कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया था। ये चीजें जो हैं हम पुराने नियम के अंदर भी पढ़ते हैं। पुराने नियम के अंदर जो है प्रभु यीशु मसीह अपनी मसीह की कलीसिया के लिए एक नींव जो है वो खड़ी कर रहा था, एक प्लेटफॉर्म उसके लिए बना रहा था मसीह की कलीसिया के लिए। मसीह की कलीसिया अचानक ही, जैसा मैंने आपको बताया, एकदम से उत्पन्न नहीं हो गई। उसके लिए पहले से योजनाएं बनाई जा रही थी, भविष्यवाणियां की जा रही थी। तो इसीलिए पौलुस जो है वो इफिसियों की कलीसिया को बता रहा है कि हम जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें क्या है, चुन लिया है। लेकिन उसने हमें प्रकट कब किया? उसने हमें जो प्रकट है अपनी प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तब उसने जो है मसीह की कलीसिया को हम पर प्रकट किया। इसके बारे में हम आगे बातें करेंगे, लेकिन हम पहले देखेंगे कि पुराने नियम के अंदर जो है किस प्रकार से लोगों ने मसीह की कलीसिया के लिए जो है भविष्यवाणियां की थी। हम पढ़ेंगे यशायाह उसका 2 अध्याय और उसकी 2 और 3 आयत। यशायाह 2 अध्याय और उसकी 2 और 3 आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर मजबूत किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे। और बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। तो यहाँ जो है यशायाह भविष्यद्वक्ता जो है वो आने वाली कलीसिया के लिए, जो है मसीह की कलीसिया के लिए भविष्यवाणी कर रहा है। वहां लोगों को बता रहा है कि अंत के दिनों में कैसा होगा, यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। तो ये आने वाले समय में जो हम मसीह की कलीसिया जिसे आज कहते हैं, उसके विषय में जो है भविष्यवाणी की जा रही है। इसी प्रकार से दानियल ने भी हम देखते हैं कि मसीह की यानी कि राज्य की भविष्यवाणी की। कलीसिया और राज्य जो है एक ही बात है। मसीह का जब राज्य आ गया तब उसकी कलीसिया आ गई। जब लोग 3000 लोगों ने बैप्टिज्म लिया था, प्रेरितों के 2 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, तब जो है हमें पढ़ने को मिलता है कि सब लोग उनमें मिल गए। किन में मिल गए? प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में मिल गए। हम पढ़ेंगे दानियल 2 अध्याय और उसकी 44वीं आयत। दानियल 2 अध्याय और उसकी 44वीं आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा, और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि दानियल जो है वो कलीसिया की, आने वाली कलीसिया की भविष्यवाणी कर रहा है। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का राज्य
स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा, जो अनंत काल के लिए जो है हमारे साथ बना हुआ है। ऐसा राज्य आज हमारे बीच में है, जिसकी दानियल जो है उस समय भविष्यवाणी कर रहा था। उसकी भविष्यवाणियों का असर जो हम देखते हैं कि नए नियम के अंदर मसीह की कलीसिया जो है बनी, और उसके बारे में हमें नए नियम के अंदर भी मती उसका 16 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में हमें पढ़ने को मिलता है। मती 16 अध्याय और उसकी 18वीं आयत, यहां इस प्रकार से लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं, यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहा है पतरस से कि मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे नए नियम में कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। किसकी कलीसिया? अपनी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह बनाने को कह रहा है। तो उस कलीसिया का नाम क्या होगा? उस कलीसिया का नाम मसीह की कलीसिया तो होगा, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, जिसे हम आज लोग कहते हैं कि हम मसीह की कलीसिया के लोग हैं, और लोग जो है हंसते हैं इन बातों के ऊपर या उसको टाल देते हैं, कहते हैं कि ये तो नए लोग उठकर आ गए हैं जो अपनी नया इन्होंने चर्च बना लिया है, नाम ले लिया है। हालांकि हम देखते हैं कि जो और कितनी प्रकार की कलीसियां हैं, जिससे कोई अलग रोमन कैथोलिक है, कोई मैथोडिस्ट है, कोई सीएनआई है, कोई किसी प्रकार की है, कोई पेंटिकॉस्टल है, कोई अलग ही प्रकार के जो है उन्होंने अपने अपने नाम दे रखे हैं। इन कलीसिया से क्या होता है? फूट पड़ती है, क्योंकि लोग जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते कि हम किस कलीसिया में जाएं, कौन से चर्च के अंदर जाएं, जहां पे हमें प्रभु यीशु मसीह के वचनों में सही तरीके से पता लगे, जहां जो कलीसिया वाकई में ही प्रभु यीशु मसीह के वचनों में चलने वाली कलीसिया है। ऐसी कलीसिया के विषय में हम अनजान रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी कलीसियां इधर की उधर की बन चुकी हैं। लेकिन जो मसीह की कलीसिया, जो बाइबल हमें बताती है, जो वचन हमें बताते हैं, उस कलीसिया के विषय में हम आज तक अनजान हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम मसीह की कलीसिया के विषय में जाने। अब हम आगे देखते हैं कि हम मसीह की कलीसिया को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं कि कैसे किसी चीज को पहचाने कि वाकई में ये चीज जो है वो वाकई में मसीह की कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। जैसा कि अभी हमने मती की 16 और 18 आयत में पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो इस बात से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया बनाने के लिए कह रहा है, और वो कलीसिया किसकी है? प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम वचनों में से पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों के बनाए हुए कलीसियाओं पे के नामों पे जो हम विश्वास कर लेते हैं और उनके सदस्य बन जाते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार आराधना नहीं होती, जहां प्रभु यीशु मसीह के वचनों के बारे में नहीं समझाया जाता, सिर्फ चिन्ह, चमत्कार और अलग ही अलग बातों की तरफ जो है लोगों का ध्यान लगाया जाता है। तो हम कैसे पहचान करें कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया ही सच्ची कलीसिया है? तो जैसा हम देखते हैं कि यदि हमारा कोई दोस्त या मित्र अगर वो गुमशुदा हो जाता है, कहीं खो जाता है, तो हम क्या करते हैं? हम पुलिस में कंप्लेंट जब उसकी करवाते हैं या लोगों से कहते हैं उसको ढूंढो, तो हम कैसे उसको ढूंढते हैं? हम लोगों को उसकी निशानियां बताते हैं कि ऐसा दिखता था, ऐसी चीज उसने पहन रखी थी। और जब वो लोग उस आदमी से मिलते जुलते लोगों को ले आते हैं, या उस आदमी को ही ले आते हैं जो हमारा मित्र खो गया था, तब हम से उसकी मिलान करते हैं कि जैसा हमने बताया था ऐसा दिखता है, क्या ये वैसा ही दिख रहा है? क्या इसने जो पहना था वाकई उसने ये पहन रखा है? क्या इसके चेहरे पे जो तिल था वाकई इसके भी चेहरे पे तिल है? तब जो है हम उससे उसकी पहचान करते हैं कि कैसे हम प्रभु यीशु मसीह की उस मित्र को पहचान पाए। इसी प्रकार से मसीह की कलीसिया को पहचानने के लिए हमें क्या करना है? तो हमारे प्रश्न होने चाहिए, जो हमारा प्रश्न होना चाहिए लोगों से या किसी से या अपने आप से प्रश्न होना चाहिए कि जिस कलीसिया में मैं हूं उसे किसने बनाया? उसे मसीह ने बनाया या मनुष्य ने बनाया? तो जिस कलीसिया में मैं हूं उसे किसने बनाया? मसीह ने बनाया या मनुष्य ने बनाया? तो इसका जो उत्तर है वो हम पढ़ते हैं मत्ती 16 अध्याय उसके 18वीं आयत में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह पतरस से कह रहा है कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। तो अगर हम देखते हैं कि जो कलीसिया में हम जा रहे हैं उस कलीसिया का नाम जो है वो मसीह की कलीसिया है, तो पहला जो है हमें उत्तर मिल जाता है कि इसे प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है, इसे किसी मनुष्य ने ही बनाया। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा जो है सवाल हमारा होना चाहिए कि इस कलीसिया की स्थापना कहां हुई? जिस कलीसिया में हम जा रहे हैं उसकी स्थापना जो है वो कहां पर हुई? इसके लिए हम पढ़ेंगे लूका उसका 24 अध्याय और उसकी 45 आयतों से लेकर आगे कुछ आयतों तक। लूका 24 अध्याय और उसका 45 आयतों से लेकर आगे कुछ आयतों तक। यहां इस प्रकार से लिखा है, और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमें क्या बताया जा रहा है वचनों के द्वारा कि यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का, पापों की क्षमा का प्रचार किया जाएगा। कहां से लेकर? यरूशलेम से लेकर। तो हम देखते हैं कि
प्रभु यीशु मसीह की जो कलीसिया की स्थापना है वो कहां हुई? हम जब किसी कलीसिया के बारे में ढूंढ रहे हैं तो उसकी स्थापना कहां हुई, तो हमें यह जानना जरूरी है कि वो वाकई यरूशलेम में हुई। जैसा कि हम प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में भी पढ़ सकते हैं कि यरूशलेम में जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रचार करना पहली बार शुरू किया तो वो यरूशलेम में शुरू किया, और वहां पे हम देखते हैं कि लगभग 3000 के करीब लोगों ने बैप्टिज्म लिया और वो उनमें मिल गए, जहां प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया बनी। तो सबसे पहली कलीसिया कहां बनी? यरूशलेम में। तो हम जो देख रहे हैं, दूसरा प्रश्न का हमारा उत्तर है कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की स्थापना जो है कहां हुई? वो कहां पे हुई? यरूशलेम में। क्या वो वाकई यरूशलेम में हुई है? तीसरा हम प्रश्न अपने आप से पूछते हैं कि इस कलीसिया की स्थापना जो है वो कब हुई है? जो कलीसिया में हम जिसे ढूंढ रहे हैं, जो मसीह की कलीसिया है, उसकी जो स्थापना है वो कब हुई है, कहां हुई है? तो हमने देख लिया कि यरूशलेम में हुई, लेकिन कब हुई? तो हम ये पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की स्थापना लगभग 33वीं ईस्वी के अंदर हुई, लगभग 33वीं ईस्वी के अंदर, और ये पिंतेकुस्त के दिन हुआ। जैसा कि हम प्रेरितों के काम हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी 41वीं आयत। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। तो जब 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, उस समय पहली बार प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का जो है आरंभ हुआ। और वो कब हुआ? वो लगभग 33वीं ईस्वी के अंदर हुआ। तो हमारा यह सवाल होना चाहिए कि जिस कलीसिया में हम जा रहे हैं, क्या वो वाकई 33वीं ईस्वी की बनी हुई है या हाल ही के दिनों की बनी हुई है? क्योंकि अगर वो 33वीं ईस्वी के बाद की कोई कलीसिया बनी हुई है तो यानी कि वो झूठी कलीसिया है, यानी कि वो मसीह के अनुसार जो है वो कलीसिया नहीं है। चौथा सवाल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे अंदर होना चाहिए कि इस कलीसिया का नाम क्या है? जिस कलीसिया के अंदर हम जा रहे हैं उस कलीसिया का नाम क्या है? क्योंकि यदि यह मसीह की कलीसिया का नाम भी मसीह के नाम पर नहीं रखते तो यह मसीह की कलीसिया कैसे हो सकती है? जैसा कि हम देखते हैं कि कलीसियाओं के, चर्चेस के बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, लोगों ने कई अपने नाम पे बना रखे हैं, कोई किसी नाम पे बना रखा है। क्या उन नामों के बारे में हमें बाइबल में पढ़ने को मिलता है, वचनों में पढ़ने को मिलता है? नहीं मिलता। तो ये सवाल जो है हमारा होना चाहिए कि हम जिस चर्च के अंदर जा रहे हैं, जिस कलीसिया के अंदर जा रहे हैं, उस कलीसिया का नाम क्या है? जैसा कि हम लोग मसीह की कलीसिया के लोग हम अपने आप को कहते हैं, तो हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये वचनों के अनुसार है, ये बाइबल के अनुसार है, ये प्रभु यीशु मसीह के जो जिंदा वचन है उनके अनुसार है कि हम जिस कलीसिया में जा रहे हैं उसका नाम मसीह की कलीसिया है। बहुत से लोग अलग अलग नामों में रखते हैं। अगर ये लोग जिसकी कलीसिया है उसी को उसका नाम नहीं दे रहे तो वहां क्या सच्चाई का प्रचार होता होगा, वहां क्या लोगों को वचनों के बारे में सच बातें बताई जाती होंगी। इससे जो है हम ये जान सकते हैं, क्योंकि अगर हम इन चीजों को नहीं जानेंगे तो हम कभी भी प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को ना ही समझ सकते हैं और ना ही उसमें जो है हम शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हमें जो है गलत शिक्षाएं मिली हुई हैं। अलग अलग कलीसियाओं में जो है हमें धकेला जा रहा है, हमें खींचा जा रहा है। कैसे खींचा जा रहा है? अद्भुत चिन्ह और चमत्कार दिखाकर, जो कि संदेहजनक होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो खुलेआम कोई चमत्कार कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो मुट्ठी भर खाने से 5000 लोगों को खाना खिला दिया था और कितने टोकरे जो है वो बच भी गए थे। क्या कोई इतने बड़े जो चमत्कारों का दावा करते हैं, क्या वो मुट्ठी भर खाने से 5000 लोगों को खाना खिला सकते हैं? ऐसे चमत्कार वो नहीं करते, उनके चमत्कार संदेहजनक होते हैं। इसीलिए जो है हमें सच्ची कलीसिया, जो मसीह की कलीसिया है, उसमें शामिल होना है, ताकि हम अपने अनंत जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है उसमें हम जा सके। आगे हम पढ़ेंगे, बहुत जरूरी है कि रोमियो की 16:16 में पढ़ते हैं कि मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। यहाँ भी जो है पौलुस हमें बता रहा है, वहां पे लोगों से कह रहा है कि मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। और फिर हम आगे पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसकी 27 आयत। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसकी 27 आयत। यहां इस प्रकार से लिखा है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। क्या लिखा है? तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, यानी कि उसका शरीर हो। कलीसिया को एक शरीर के उदाहरण के तौर पर यहां वचनों में पेश किया गया है। यहां पौलुस कह रहा है कि तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, यानी कि पठानकोट के अंदर अगर हम हैं तो हम पठानकोट में मसीह की कलीसिया, दिल्ली के अंदर मसीह की कलीसिया, अलग अलग अंग हैं जो अलग अलग जगह पे हैं, और पंजाब के अंदर और कहीं जगह पे, बॉम्बे के अंदर मसीह की कलीसिया, फलानी जगह कहीं पे भी चले जाएं तो वहां पे मसीह की कलीसिया ही कहलाएगी, क्योंकि ये नाम जो है हमें बाइबल में मिलता है, जो प्रभु यीशु मसीह की बनाई हुई कलीसिया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको, कलीसिया को अपनी देह कहा है। फिर हम पढ़ते हैं कुलुसियों और उसका 1 अध्याय और उसकी 18वीं आयत। कुलुसियों 1 अध्याय और उसकी 18वीं आयत। यहां लिखा है, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। क्या लिखा है? वही देह, यानी कि देह कौन है?
देह हम लोग हैं, कलीसिया उसकी देह है, और उसका जो सिर है वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ पे हमें मसीह की कलीसिया का जो सिर है वो प्रभु यीशु मसीह है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या एक सर के बहुत सारी धड़ हो सकते हैं, उसकी बहुत सारी देह हो सकती है? यानी कि एक ही मुंह है, एक ही सर है, और एक ही देह है ना हमारे अंदर। बस हमारे जो अलग अलग हाथ हैं, पैर हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई कलीसिया कहीं है, कोई कलीसिया कहीं है, इस प्रकार से। तो एक सर के कितनी सारी देह हो सकती है? और जैसा प्रभु यीशु मसीह को कलीसिया का सिर कहा गया है, इसी प्रकार से क्या एक देह के बहुत सारे सिर हो सकते हैं? एक देह है, एक ही सिर है, यानी कि एक ही मसीह है और एक ही कलीसिया है, और उसका नाम क्या होगा? मसीह की कलीसिया। अगर एक ही देह के बहुत सारे सर हो जाएंगे तो उसे हम रावण कह सकते हैं, वो रावण बन गया। जैसा कि हम देखते हैं कि कितनी सारी कलीसियाओं के अलग अलग नाम हैं, वो नाम हमें कहीं बाइबल में पढ़ने को नहीं मिलते, वो वचनों के अनुसार नाम नहीं है, वो वचनों के अनुसार कलीसिया नहीं है। जो वचनों के अनुसार कलीसिया का नाम है वो मसीह की कलीसिया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बोला था कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मसीह की कलीसिया। तो मेरे बहन और भाइयों, ये कुछ वचनों में से बातें हैं जो हमने आपके सामने रखी हैं। आप इन वचनों को पढ़ें और इन्हें अध्ययन करें, क्या वाकई में ही ये जो बातें हमें बताई गई हैं ये वचनों के अनुसार है? क्योंकि बिना, अगर हम आंखें बंद करके, जैसे कि आजकल दुनिया में हो रहा है, लोग अपनी आंखों और कानों को बंद कर जो है एक भेड़ चाल चलते हैं, एक भेड़ के पीछे 100 भेड़ें, 1000 भेड़ें, सब उसी के पीछे 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 चलते जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं पता प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कुछ नहीं पता उसके राज्य के बारे में, कुछ नहीं पता वचनों के बारे में। बस उन्हें चिन्ह और चमत्कार देखने हैं, उनकी तकलीफें हैं, वो वहां पे लेके जाते हैं और वहां पे कहते हैं कि हमारी ये दुख दूर हो जाए, हमारा ये दुख दूर हो जाए, हमारा वो दुख दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। यानी कि हमारे जो दुख तकलीफें शारीरिक हैं उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह पहले से जानता है, और वो हमारी सुनता भी है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह हमसे कोई भेदभाव नहीं रखता। हमारी जो लड़ाई है वो आत्मिक लड़ाई है शैतान से। इसे हमें लड़ना है कि जो हमारा आत्मिक जीवन है वो ऊपर जाके बचे, वो अनंत आग में ना डाला जाए, बल्कि हम उसके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें ताकि हम अनंत जीवन पाएं। तो मेरे बहन और भाइयों, बहुत जरूरी है कि आप इन बातों को समझें, और जितना हो सके आप जो है इस वीडियो को, इन वचनों को जो है लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग सच्ची मसीहत की ओर आकर वचनों को समझकर जो है प्रभु यीशु मसीह को सही तरीके से समझ सकें और मसीह की कलीसिया के जो है वो सदस्य बन सके। आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष मिले। आप सभी को एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम।